वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि निफ्टी का क्या ओवरऑल व्यू रहने वाला है। और निफ्टी में आज हमें एक तगड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था, कल भी मिला था। और उसके बाद एक बहुत स्पीड के साथ रिकवरी भी देखने को मिली है। एकदम स्ट्रेट रिकवरी है, कोई भी उसमें वीकनेस नहीं देखने को मिली हमको। एंड देन अपना इंडियन मार्केट यहाँ के ये लेवल पे क्लोज हुआ था। ये मैंने गिफ्ट निफ्टी खोली हुई है। सो वहाँ भी हमें एक बुलिशनेस दिख रही है, एक बड़ा आपको एक साइड का कैंडल दिख रहा होगा, फिर थोड़ा साइडवेज है। और अभी 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ग्लोबल मार्केट भी खुल जाएगा, तो नैस्डैक भी मैं देख लूँगा, नैस्डैक और एस&पी 500 इनका क्या सिनेरियो चल रहा है ना? इसके अलावा न्यूज़ ये है कि भाई इज़राइल ईरान में उन्होंने हमास के लीडर को मार दिया है, तो शायद उन लोगों को अब वो पीस करने को रेडी है कि हम लोग अब पीस के ऊपर बात कर सकते हैं। तो लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है, तो एटलीस्ट एक ग्लोबल जो लाइक एक फ़ियर था कि यार कुछ मेजर ब्रेकडाउन या फिर मेजर वहाँ पे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जिससे एक सेल ऑफ आ जाए, तो वो एटलीस्ट थोड़ा-सा सेंटिमेंट कम हुए हैं। साथ-साथ में एक्सिस बैंक के रिजल्ट बहुत अच्छे थे, तो उसकी वजह से सपोर्ट मिला है। बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसकी वजह से निफ्टी को पुल बैक मिला है ना? इन्फोसिस के रिजल्ट बहुत खराब थे, तो इन्फोसिस कंटिन्यूअसली मार्केट को गिरा रहा था, भारतीय एयरटेल वीक था आज। तो मिक्स डेटा था, स्टिल निफ्टी बहुत अच्छा रिकवर कर गई, है ना? बिकॉज़ ऑफ बैंक निफ्टी एंड रिलायंस भी अच्छा चल रहा था, कुछ पूरे स्टॉक्स भी अच्छे मूवमेंट के साथ ऊपर बढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैं खोलता हूँ निफ्टी का स्पॉट चार्ट, है ना? फिर हम लोग इसको आगे देखेंगे कि इसका क्या चल रहा है। तो देखो यार, ये निफ्टी है। अब देखो मैं इसके अंदर आपको 2-3 सिनेरियो बताता हूँ। एक जनरल सिनेरियो बताता हूँ कि कैसा हम लोग लोग आप इसको देखते हैं और फिर आगे क्या है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 आवर का चार्ट लगा हुआ है। 1 आवर की जगह मैं इसको ना डे टाइम फ्रेम में कर देता हूँ। चलो ये डे टाइम फ्रेम, ठीक है? तो देखो यहाँ पे अब कितने सिनेरियोज़ बनते हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट सिनेरियो तो ये देखो, एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है जो मैं लाइन खींची हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है? हटा देता हूँ इसको, आप देख लो एक ग्रीन लाइन खींची है। एक आपको ये बाउंस दिख रहा है, नीचे आया। अगेन मार्केट ने बाउंस किया, वापस नीचे आया। अगेन बाउंस किया और वापस नीचे आया। तो आपको दिख रहा होगा कि यार ये तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिख रहा है। हमने रिसेंटली बात भी की थी कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, अगर इसका ब्रेकडाउन हमें मिल गया, तो यहाँ से फिर इतनी लंबी ही गिरावट हमें नीचे भी देखने को मिल सकती है इस लेवल की, है ना? तो हम लोग नीचे का टारगेट अज़्यूम करेंगे कि 23,500 के आसपास हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि मार्केट में मोस्ट ऑफ द ब्रेकडाउन्स, ब्रेकआउट ये फेक होते हैं, ये रियल नहीं होते हैं, ठीक है? तो देखो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, 24,800 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है? यहाँ कहीं 800 के आसपास रहेगा, यहाँ कहीं रहेगा। तो फर्स्ट टाइम भी इन्होंने मार्केट को नीचे लेकर आए, आई थिंक 694 तक लेकर आए थे फर्स्ट टाइम, है ना? यहाँ तक लेकर आए नीचे, तो लोगों को लगा भाई ब्रेकडाउन आ गया, मार्केट लाइक नीचे ही जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से फर्स्ट पुल बैक आया, जो हम लोग स्टार्टिंग डेट से बात करेंगे, फर्स्ट पुल बैक पे हमें बाय नहीं करना है कभी भी। तो फर्स्ट पुल बैक आया और यहाँ तक गया, वापस सेलिंग आ गई, नीचे आया, थोड़ा-सा और हल्का-सा आया, तो ये इसको नीचे समझेंगे। और आप देखो सीधा नीचे की तरफ पुल बैक हमें एक और देखने को मिला है। और इस बार हम लोगों ने 600 के भी नीचे चले गए हम लोग। 5 कुछ 590 पता नहीं कितना था, 580 580 के आसपास आई थिंक गया था ये। देख लेता हूँ, हाँ 593 है, पता नहीं किस लेवल तक गया था ये। तो अगेन देखो यहाँ से एक बाउंस आया और एक सेल ऑफ आया। अब जब यहाँ तक गया, तो फिर लोगों को यकीन हो गया कि भाई अब तो मार्केट का सिनेरियो नेगेटिव हो चुका है और मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है। क्योंकि हमने यही सीखा है कि सपोर्ट टूट गया भाई और मार्केट वहाँ सस्टेन कर गया, थोड़ी देर रुक गया या फिर एकदम बड़े कैंडल के साथ टूट गया, तो मतलब खेल खत्म। ठीक है? अब देखो मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, जो-जो आपने सीखा है ना, वो सब आपको फेल होते दिखाता हूँ मैं कि कैसे चीज़ें चलती है। देखो ये सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल में लास्ट टाइम भी ब्रेकडाउन दिया था, बट रिकवर कर गया। तो लास्ट टाइम का जो पोज़ीशन थी वो आई थी 690 के आसपास तक, ठीक है? इस बार भी ब्रेकडाउन आया और एक बड़ी बुलिश कैंडल बेयरिश कैंडल के साथ था। पहले तो गैप डाउन था और फिर सीधा एक बड़ा बेयरिश कैंडल था, जिसने एक ब्रेकडाउन दिया। तो इसको हम लोग कंसीडर करें कि भाई अब तो मार्केट टूट गया, क्योंकि एक बेयरिश कैंडल है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, मतलब काफ़ी तगड़ी सेलिंग हुई है यहाँ पे। सो आपको जो-जो आपने सीखा है ना, वो सब कुछ आपको दिखाया है यहाँ पे कि भाई अब तो ब्रेकडाउन आ गया। और सेम लेवल पे जहाँ पे लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं कि भाई अब तो ये लेवल टूट गया और खत्म हो गई कहानी, वहीं से मार्केट पुल बैक देके रिवर्स हो जाता है। तो यहीं पे लोग ट्रैप होते हैं सबसे ज़्यादा, फॉल्स ब्रेकडाउन की कंडीशन पे, ठीक है? और मैं भी लास्ट टाइम भी मैंने शायद बात की थी आप लोगों से वीडियो के अंदर कि निफ्टी में जो फर्स्ट पुल बैक है, हम लोग उसपे एंट्री नहीं करेंगे। हम लोग सेकंड पुल बैक का वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग निफ्टी के अंदर एंट्री बनाएँगे, अदरवाइज़ हम लोग इसके अंदर एंट्री नहीं बनाएँगे। सिंपल सी हमारी बात थी, है ना? इसमें कोई बहुत वो नहीं है। और वही हम लोग वेट कर रहे थे कि सेकंड पुल बैक कब आएगा। तो आप देखो, यहाँ पे फर्स्ट
ये बाउंस हुआ फिर ऊपर गया, फिर सेकंड ड्यू आया और यहाँ से वापस से हमें लग रहा था कि नीचे अगर जाएगा और रिटेस्ट करके वापस सेलिंग आती है तो फिर नीचे के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे। बट हुआ क्या, नीचे से मार्केट ने पुल बैक मतलब वापस ऊपर की तरफ रिकवरी दिखा दी और अब हमें परफेक्ट सेटअप दिख रहा है ऊपर जाने के लिए कि अगर ये लेवल पे आया, फर्स्ट पुल बैक पे बाउंस किया, नीचे आया, सेकंड पुल बैक पे अगर बाउंस आके ये लेवल ब्रेक कर दिया इसने, 250 300 के आसपास चला गया, तो भाई फिर हम लोग ऊपर की तरफ बाइंग के लिए प्लान करेंगे कि ये वाला टारगेट आना चाहिए 2600 300 26300 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो हम वेट करेंगे ये पुल बैक सक्सेसफुल होने का। तो ये पुल बैक सक्सेसफुल होगा तो भाई 25,250 तक तो फर्स्ट टारगेट हम लोग कंसीडर कर ही सकते हैं, यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। उसके बाद फिर आगे की कहानी पता चलेगी आगे क्या है। और अगर ये जो पैटर्न बना है अगर ये कंफर्म हो गया, अगर यहाँ पे नीचे आके कल भी सेलिंग आ गई यहाँ पे नीचे की तरफ, तो भाई फिर एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है अगर ये लेवल टूट गया तो। बट मुझे ओवरऑल रिलायंस में कोई वीकनेस नहीं दिख रही है, डिस्पाइट ऑफ उसके रिजल्ट्स कैसे थे, व्हाटएवर जैसे भी थे, बट रिलायंस अभी बहुत ज़्यादा वीक नहीं है। बैंकिंग सेक्टर अभी वीक नहीं है, ठीक है? आईटी थोड़ा-सा, आईटी और फार्मा थोड़े से वीक, फार्मा नहीं, एफएमसीजी, आईटी और एफएमसीजी थोड़े वीक है, तो इनसे थोड़ा-सा सेलिंग आ सकती है, बट इनकी सेलिंग इतनी काफ़ी नहीं है कि मार्केट को सीधा क्रैश करके नीचे की तरफ लेके आ जाए। तो ओवरऑल सिनेरियो है ना, अपने दिमाग में ना एक बड़े ट्रेंड को दिमाग में रखा रहा करो, तो क्या होगा ना, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो बाय कर सकते हो कि भाई अगर मुझे नीचे खरीदने को मिल रहा है, भले मार्केट में रेड रेड कैंडल दिख रही हो, नीचे आपको दिख रहा है खरीदने के लिए, तो आप वहाँ पे कूद के खरीदोगे कि भाई खरीदना चाहिए माल, है ना? और अगर आप डरते रहोगे कि आपको पता ही नहीं कि ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है क्या, स्टॉक्स का मूवमेंट कैसा है, इंडेक्स का बता रहा हूँ कि अगर इंडेक्स के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, तो इंडेक्स में जो टॉप 10, तो इंडेक्स के अंदर जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है, हमें उनके मूवमेंट्स को भी ट्रैक करना है कि उनकी क्या पोज़ीशन बन रही है ना? अगर वो उनकी पोज़ीशन बुलिश है, अगर वो सपोर्ट पे है और वो बाउंस करने जैसे दिख रहे हैं, तो इंडेक्स ऑटोमैटिकली बाउंस कर जाएगा ठीक है? सो हमें मुझे सारे स्टॉक्स वगैरह के अंदर सब में बहुत ज़्यादा वीकनेस दिख नहीं रही है और मेरा व्यू ये है कि यहाँ से मार्केट बाउंस कर जाएगा, ठीक है? और ग्लोबली भी थोड़ी चीज़ें शांत होती दिख रही हैं, तो वहाँ से भी चीज़ें हो जाएँगी आई थिंक। तो देखो यार इस टाइप से पैटर्न बना है, तो पैटर्न भी हमारा फेल हो गया है ना, पैटर्न था चार्ट पैटर्न वो भी फेल हो गया। ब्रेकडाउन था, वो भी फेल हो गया कि भाई ब्रेकडाउन था, रीटेस्ट-वीटेस्ट जो भी था सब फेल हो गया है ना यहाँ पे। इसके अलावा डेटा मॉर्निंग में पूरा नेगेटिव था, तो डेटा भी फेल हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ आपके इंस्टिंक्ट और आपको एक प्रॉपर प्राइस एक्शन ही काम आएगा, क्योंकि डेटा टाइम के साथ चेंज होता रहता है, डेटा कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, उसको आपको बहुत एक्टिवली ट्रैक करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने देखा सुबह फिर भूल गए, फिर चेंज कुछ और हो गया, फिर कुछ और हो गया। तो ओवरऑल व्यू को हमें लेके चलना है, बाकी स्टॉक्स के अंदर क्या चीज़ें बन रही हैं, उनको भी हमें ध्यान देना है। जैसे रिलायंस ने परसों होते ही एक बाउंस दिखाना स्टार्ट कर दिया था, तो रिलायंस को लेके मेरा व्यू पॉजिटिव था कि रिलायंस एटलीस्ट ऊपर की तरफ जाएगा। अब इंडेक्स भले नीचे आए, कुछ भी आए। एचडीएफसी भी लग रहा था कि ऊपर की तरफ बाउंस करना चाहिए, तो एचडीएफसी से भी मुझे सपोर्ट था। अब इंडेक्स में भले सेलिंग दिख रही थी, बिकॉज़ ऑफ देखो ये सेलिंग थी भी क्यों? क्योंकि बजाज का रिजल्ट आया था। बजाज का रिजल्ट में प्रॉफिट तो 5% बढ़ा है ना? मतलब 5-7% प्रॉफिट तो बढ़ा है, 5% पता नहीं 9% कितना जितना भी बढ़ा है उनका। तो प्रॉफिट तो आई थिंक बढ़ा है, बट बजाज के एंड से जो खबर आई उन्होंने बोला कि फेस्टिवल सीज़न में हमें इतना ज़्यादा लाइक हमारी सेल्स नहीं बढ़ी है और ओवरऑल सेक्टर डाउन हो सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ के कंसर्न थे कि भाई इकोनॉमिक स्लो डाउन भी आ सकता है। तो वो खबर भी हो सकती है या फिर एक जनरल सेलिंग भी हो सकती है, तो एक सेल ऑफ हमें देखने मिली, हालाँकि आज बाउंस कर गया, ठीक है? तो ये सब है, तो निफ्टी में अभी हम लोग व्यू बुलिश रखेंगे, हमारा जो डेटा है वो भी पॉजिटिव बन रहा है। जो करंट रेंज है वो 24,800 टू 25,000 की रेंज है और 25,000 टूटेगा तो 250 वगैरह का हम लोग छोटा-मोटा ले सकते हैं और मैं ओवरऑल पोज़ीशंस ये बनाता हूँ, तो मैं ऑल टाइम हाई का ही टारगेट रखूँगा सीधा। इस बीच अगर मुझे दिखता है कि भाई ये जो बाउंस है ये फेल हो जाता है और एक और रेड कैंडल बन गई यहाँ पे नीचे की तरफ जाने के लिए, तो भाई फिर हमारा कंफर्म हो जाएगा कि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं और फिर हम नीचे की तरफ के लिए ट्रेड बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो एकदम सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसको कन्फ्यूज़ मत करो। चीज़ों को डॉट्स को कनेक्ट करते जाओगे कि पैटर्न्स क्या बोल रहे हैं और पैटर्न के अलावा एक बिग प्लेयर की साइकोलॉजी क्या हो सकती है, वो कैसे ट्रेड कर रहा है। वो चाहता है लिक्विडिटी ग्रैब करना। लिक्विडिटी ग्रैब कब होगी? जब बाकी लोग उस ट्रेड से बाहर निकलेंगे, उनको धक्के मार के बाहर निकालो, तब वो माल आप खरीद पाओगे क्योंकि माल लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि शेयर्स सबके पास ही पड़े हुए हैं, लिमिटेड वो है, अनलिमिटेड शेयर्स नहीं है। लिमिटेड है तो जो ऑलरेडी होल्ड करके बैठा है उसको निकालना पड़ेगा। स्पेशली रिटेल ही निकलता है बाहर जल्दी क्योंकि रिटेल के पास ना कोई टूल होता है, ना सॉफ्टवेयर्स होते हैं और फँस जाता है इन सब ट्रैप के अंदर और वो उसको बाहर निकालता है
और सीधा बिग प्लेयर एंट्री करता है और एक आपको हैमर टाइप की और एक बुलिश कैंडल टाइप की दिखती है और मार्केट सीधा ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। तो जहाँ पे सब लोग बेरिश हो जाते हैं ना कि उनको लगता है भाई अब तो मार्केट टूट ही गया, वहीं पे बिग प्लेयर एंट्री करता है। तो हंटिंग वगैरह को थोड़ा-सा आप फ़ोकस करो भाई, क्योंकि ये ना आपको बहुत नुकसान देने वाली है अगर आप इसको नहीं टैकल कर पाए तो। हालाँकि डर लगेगा आपको हंटिंग में एंट्री करने में कि यार मार्केट में गैप गैप डाउन खुला और फिर एक इतनी बड़ी सेलिंग वाली कैंडल बनी, मैं दिखाता हूँ 15 मिनट पे। एक बड़ा सेलिंग का कैंडल दिख रहा है आपको, क्योंकि लोग 1-2 घंटे पे ट्रेड करते नहीं, ये लोग 15 मिनट पे, 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको 15 मिनट के हिसाब से एक बड़ी कैंडल दिखाई नीचे कि भाई अब तो मार्केट में सेलिंग आ गई, है ना? और आप पूरी तरीके से बेयरिश हो गए कि भाई अब तो ये लेवल टूट गया, 800 इम्पोर्टेंट था, 800 भी टूट गया, 700 था, 700 भी टूट गया, लास्ट टाइम वाला जो लो था वो भी टूट गया। अब तो कन्फर्म हो गया है और हेड एंड शोल्डर बनाया तो भाई अब तो 101% कन्फर्म है कि टूट जाएगा मार्केट और सारी आपके एनालिसिस फेल करते हुए मार्केट यहाँ से बाउंस करके सीधा ऊपर की तरफ निकल गया। तो साइकोलॉजी को भी समझोगे तो आपको चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी कि मार्केट में चल क्या रहा है ना? तो ये निफ्टी का एनालिसिस था। बैंक निफ्टी मैं इतना ज़्यादा ट्रैक करता नहीं हूँ, हालाँकि पता होता है क्या चल रहा है बट मैं उसको ट्रेड नहीं करता क्योंकि बहुत वोलेटाइल है। लोगों की काफ़ी फेवरेट है बैंक निफ्टी। खोल लेते हैं, देखते हैं भाई क्या चल रहा है इसके अंदर भी। तो देखो भाई बैंक निफ्टी में भी आज एक बहुत तगड़ा बाउंस हमें देखने को मिला हुआ है। मैं आवरली चार्ट में देखता हूँ। देखो निफ्टी ने अपने लोस तोड़ दिए हैं, बट बैंक निफ्टी ने अपने लोस तोड़े नहीं क्योंकि निफ्टी को इन्फोसिस पुश कर रहा था नीचे की तरफ जाने के लिए क्योंकि इन्फोसिस 5% ब्रेकडाउन हुआ है। बट बैंक निफ्टी के कंपोनेंट सारे पॉजिटिव थे और अच्छे से ऊपर की तरफ जा रहे थे और एक्सिस बैंक ने भी काफ़ी हेल्प की। तो बैंक निफ्टी में अपने लो नहीं तोड़े और बैंक निफ्टी यहाँ से सीधा बाउंस हो गया। तो बैंक निफ्टी में तो कोई भी ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है कि बेरिशनेस है और अभी मुझे लग रहा है कि ये 53,000 तक तो जानी चाहिए बैंक निफ्टी आराम से, है ना? तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा बुलिश मूव है। हालाँकि यहाँ मूव्स अच्छे मिलते हैं और पैसे भी अच्छे बनते हैं और बट कंपोनेंट भी कम है। बट मैं पर्सनली इतना हाइली वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट पसंद नहीं करता हूँ। मुझे थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म के लिए और थोड़ा पोजिशनल ट्रेड्स बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। इंट्राडे भी बनाता हूँ जब मार्केट की कंडीशंस नहीं होती, नो ट्रेडिंग ज़ोन में होता है तो मोस्टली इंट्राडे देखता हूँ, अदरवाइज़ मैं सारा डेटा-वेटा सब निकाल के कंबाइन करके एक पोजिशनल ट्रेड की तरफ देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ, है ना? 53,000 के लिए लोग पहले प्लान करेंगे, अगर वहाँ से भी चला गया तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ देखेंगे और अभी छोटा-मोटा सेल ऑफ आएगा और जब तक ये 51,000 के लेवल के आस-पास है, तब तक हम लोग बुलिश ही रहेंगे। 51,000 पे आता है तो अच्छा लेवल है बाय करने के लिए, तो खरीद सकते हैं यहाँ पे कॉल्स वगैरह। हालाँकि इसकी भी वीकली एक्सपायरी बंद हो रही है तो हर टाइम में आपको पोजिशनली करना पड़ेगा सारा कुछ। तो वही लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? हुँ, बाकी गिफ्ट निफ्टी मैंने अभी ओपन की थी, मैं वापस ओपन करके दिखा देता हूँ। तो गिफ्ट निफ्टी में भी एक लाइक ये इंडियन मार्केट के हिसाब से कैंडल था, फिर एक बुलिश मूव आया, अभी वापस से थोड़ा साइडवेज टाइप का हो गया है। आई थिंक मुझे लग रहा है ये एक पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाएगा, एक ये पोल हो गया और एक ये फ्लैग टाइप का बनाएगा और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो मज़ा आएगा। आई थिंक ऐसे ही होने वाला है मेरे हिसाब से तो। अब देखते हैं मंडे क्या होता है और नैस्डैक की क्लोजिंग और एस&पी 500 भी देख लेना। आई थिंक प्री ट्रेडिंग सेशन चालू हो गया इनका। एस&पी तो देखो एस&पी में एक गैप डाउन था बट सेलिंग आ रही है, गैप अप था सॉरी और सेलिंग आ रही है। नैस्डैक अभी शायद ओपन नहीं हुआ है। डाउ ओपन करता हूँ मैं, डाउ जोन्स पे भी आपको दिख रहा होगा एक सैलो टाइप का दिख रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई के पास से सेलिंग दिख रही है, तो ऑल टाइम हाई से डबल टॉप यहाँ भी दिख रहा है, तो आप ग्लोबल मार्केट में भी सेम पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं ग्लोबल मार्केट में काम नहीं करेंगे, बराबर काम करेंगे। अब देखो मैं ग्लोबल मार्केट दिखाता हूँ आपको, ये डाउ जोन्स का चार्ट है, ये ऑल टाइम हाई है, फिर ऑल टाइम हाई टच किया, वापस नीचे आया, वापस टच किया, वापस सेलिंग आ रही है, सेलिंग आएगी तो भाई ये वाले लेवल तक आना चाहिए मार्केट, अगर आएगी तो, और अगर ये सिर्फ नॉर्मल वो है कि भाई ठीक है, अगर ये नहीं तोड़ती है ये वाला लेवल जो लास्ट में बना हुआ था ये 42 800 या 600 का, तो ये नहीं टूटेगा तो फिर यहीं ये निकल जाएगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो का अंत इतना ही है, बाकी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आगे हम लोग आंसर करने का ट्राई करते हैं।